ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को PDF 8 भेज रहा हूँ, उसको पढ़ना है आपको। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि जैविक खेती और स्थायी कृषि क्या है। ठीक है, तो आज इसी पे विचार करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि टिकाऊ फसल प्रणाली उत्पादन के लिए, टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए जैविक कृषि, अस्थायी फसल उत्पादन के लिए जैविक कृषि खेती उपयुक्त लगती है। यहाँ पे जो बताया गया कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जैविक खेती अधिक उपयुक्त होती है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे जो सस्टेनेबल तरीका जो अपनाया जाता था, सस्टेनेबल तरीके के अकॉर्डिंग जो हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं वो अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यह टिकाऊ जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना कार्य करती है। देखिए, इसमें क्या है कि जो टिकाऊ तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई हम ऑर्गेनिक सिस्टम अपनाते हैं, इसमें क्या है, देखिए टिकाऊ तरीके से इस पर विचार करती है। यह स्थानीय प्रकृति संसाधनों और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना विचार करती है। देखिए, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो नेचुरल चीजें जितने भी होते हैं, नेचुरल संसाधन होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं, इन पे क्या है, इनका काफी मतलब वो रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। और यह एक उत्पादन प्रणाली है। देखिए, और यह प्रोडक्शन सिस्टम्स को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोडक्शन सिस्टम्स को मेंटेन रखती है। जो फसल अवशेष, देखिए फसल अवशेष जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल फसल अवशेष जैसे FYM है, ग्रीन मैन्योर है, हरी खाद है, ऑयल्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, जैव गैस है आदि इत्यादि जैसे कार्बनिक पदार्थों के अधिकतम उपयोग हैं, जो अलग अलग उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। देखिए, जितने भी ये हमारे जितने भी मैंने बताया कि अवशेष है, जैसे FYM, हरी खाद है, जैव मटेरियल, ये क्या है, अपना अलग अलग तरीके से मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में काफी मतलब अपनी हेल्प करते हैं। इसमें क्या है, माइक्रोबियल्स उर्वरक जैसे प्रकार जैसे एजेक्टोबैक्टर है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है, नील हरी शैवाल है, एजोला है इत्यादि, ठीक, आदि अपनी मतलब प्रोडक्शन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में वृद्धि करते हैं। और देखिए, इसमें क्या है कि वृद्धि करते हैं और कीटनाशकों और शाकनाशक, देखिए इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड के जितने भी हानिकारक प्रभावों को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं। जितने भी मान लीजिए अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं, उसमें जितने भी मतलब इंसेक्टिसाइड और वीड जितने मतलब इंसेक्ट और वीड लगते हैं, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, इनको कंट्रोल करती है। इस पे क्या उसी तरीके से फार्मर्स अपने सिस्टम्स को मेंटेन रखता है। हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर्स मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक व्यावहारिक प्रस्ताव है। देखिए, जो हमारा आपको बताया गया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स का एक मतलब अच्छी तरीके से यह एक व्यावहारिक प्रभाव है। जैविक कृषि को मिट्टी, पौधे, पशु, मानव और ग्रह के स्वास्थ्य को एक और व्यक्तियों को और समुदायों के स्वास्थ्य को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया कि जैविक कृषि में जैसा कि मिट्टी है, पौधे हैं, पशु हैं, मानव है, ग्रह के स्वास्थ्य को एक दूसरे से यानी एक दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वास्थ्य मिट्टी, स्वास्थ्य फसलों का उत्पादन भी करती है। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि स्वच्छ मिट्टी स्वच्छ फसलों का उत्पादन करती है। अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी
तो उसमें हम कोई भी क्रॉप सिस्टम्स अपनाते हैं तो वो तो काफी अच्छा ही होगा, जो जानवरों और लोगों की स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। देखिए, जब मिट्टी हमारी सॉइल जो भी होती है उसमें प्रोडक्शन सिस्टम्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स के लिए बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस क्या हैं उनके बॉडी पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको दोनों में बता दिया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीम्स मोर सुटेबल फॉर सस्टेनेबल क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन आप लोग इसको पढ़िएगा। और फिर देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, पारिस्थितिकी के सिद्धांत को यहाँ पे जो बताया गया है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जीवित पारिस्थितिकी प्रणालियों और चक्रों पर आधारित होना चाहिए, उनके साथ साथ काम करना चाहिए। देखिए, जो हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम्स है वो इकोलॉजी सिस्टम्स के मतलब अकॉर्डिंग ही आधारित होना चाहिए, और इकोलॉजी सिस्टम जब हमारा अच्छा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्गेनिक सिस्टम्स भी अपनाएंगे, तो हमारा इसमें क्या है, फार्मर्स का भी बेनिफिट होगा। उसका अनुकरण करना चाहिए और उन्हें बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करना चाहिए। उनको बनाए रखने के या उनको मेंटेन करना हमारा ही या फार्मर्स का ही दायित्व बनता है। यह सिद्धांत जैविक कृषि को जीवित पारिस्थितिकी प्रणालियों के भीतर जड़ देता है। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर्स को जीवित इकोलॉजी सिस्टम्स में के भीतर जड़ देता है। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक सिस्टम्स को बनाएंगे तो हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम्स है वो क्या है, एक मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो करके मतलब एक दूसरे से इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सॉइल की क्वांटिटी में काफ़ी अच्छा सुधार आ जाएगा, और उत्पादन पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं प्रणाली के पर आधारित होना चाहिए। विशिष्ट उत्पादन पर्यावरण की परिस्थिति के माध्यम से पोषण और भलाई प्राप्त की जाती है। देखिए, जब हम इन सिस्टम्स को अपनाएंगे तो इसमें क्या है, हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम्स है, प्रोडक्शन सिस्टम्स है, इकोलॉजी सिस्टम्स है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रणाली है, ये हमारी एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना कार्य करेगी। देखिए, उदाहरण के लिए फसलों के मामले में यह जीवित मिट्टी और जानवरों के लिए यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, फसलों के लिए यानी क्रॉप्स को उगाने के लिए ये क्या है, सॉइल हमारी स्ट्रांग सॉइल होगी। जानवरों के लिए ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी अगर हम एनिमल्स के लिए यहाँ पे बात करते हैं एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगी। अब यानी यहाँ पे बात करते हैं कि एनिमल्स के लिए सॉइल्स के मतलब पर्पस क्या हो गया है, जैसे कि हमारी फॉरेस्ट सॉइल होती है, जो जंगली मिट्टियाँ होती हैं, उसमें जो अवशेष उगते हैं, मतलब उनको जानवर चराने वगैरह में आपकी काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, जीवित मिट्टी जानवरों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र होती है। देखिए, मछली और समुद्री जीवों के लिए जलीय वातावरण, जैविक खेती, जंगली फसल प्रणाली को प्रकृति के चक्रों और पारिस्थितिकी संतुलन में होना चाहिए। देखिए, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स है वो एक फॉरेस्ट क्रॉप सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग इनका जो संतुलन होना चाहिए, एक संतुलित होना, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, संतुलित में होना चाहिए। ये साइकिल सार्वभौमिक है लेकिन उसका संचालन साइट विशिष्ट है। देखिए, जो ये हमारा साइकिल सिस्टम से चलता है, पारिस्थितिकी सिस्टम से है या ऑर्गेनिक सिस्टम से हो, इसको ये जो हमारा साइकिल सिस्टम ये आज नहीं काफी सालों से चलता है, ये एक विशिष्ट है। कार्बनिक प्रबंधक को अस्थायी पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और पैमाने के अनुकूल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि इकोलॉजी सिस्टम जो हमारी पुरानी संस्कृति यानी कि प्राचीन ग्रंथों में जो बताया गया है या जो प्राचीन तरीके से जो हमारा खेती सिस्टम अपनाया गया था उसी के अनुकूल होना चाहिए। इन्वायरमेंट सिस्टम्स को बनाए रखने में सुधारने और संसाधनों के संरक्षण के लिए सामग्री, ऊर्जा और पुनः उपयोग, पुनः चक्रण के
कुशल प्रबंधन द्वारा इनपुट को कम किया जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या सिस्टम्स को बताया गया कि सामग्री जितनी भी हमारा इसमें मटेरियल्स यूज होता है जिससे एनर्जी मिलती है, वो पुनः चक्रण जो होता है वो कुशल प्रबंधन द्वारा इनपुट को कम किया जाना चाहिए। जैविक कृषि को कृषि प्रणालियों के डिजाइन, आवासों की स्थापना और आनुवंशिक और कृषि विविधता के रखरखाव के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त करना चाहिए। जो लोग जैविक उत्पादों का प्रक्रिया व्यापार या उपयोग करते हैं उन्हें पारिस्थितिकी, जलवायु, निवास, जैव विविधता, वायु, पानी सहित अन्य आम पर्यावरण की रक्षा के लिए लाभ उठाना चाहिए। देखिए जो हमारा जैसा कि बताया गया है यहाँ पे इकोलॉजी सिस्टम्स हमारा अगर रहेगा, इकोलॉजी सिस्टम्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी हम मतलब एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचाते हुए जो भी हम कृषि प्रणाली को अपनाएंगे तो उसमें फार्मर्स क्या है लाभ उठाएगा, एनवायरनमेंट की हमारी रक्षा भी होगी। ठीक है। और दिया गया है खाद्यान्न फसलों में पोषक तत्वों की कमी मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसमें क्या जब हमारा पर्यावरण सिस्टम अच्छा रहेगा तो उसमें हम किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं हो पाएगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आजकल बताया गया कि विशेषकर जो हमारे रूरल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रौद्योगिकी इस चुनौती को कम करने के लिए सबसे अस्थायी दृष्टिकोण बन सकती है। देखिए अगर हम इस सिस्टम्स को आज भी हम अपन रूरल क्षेत्र में लागू करना चाहेंगे तो हम इसको आसानी से लागू कर लेंगे। भोजन में पोषक तत्वों को रद्द करने के कई तरीके हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया गया जितनी भी खाद्य सामग्री आती हैं इनमें अगर हम किसी भी सिस्टम्स को कम करना चाहें तब भी हम कम कर सकते हैं। जैसे आहार है, विविधता है, दवाओं का उपयोग है, औद्योगिक किलेबंदी है। हालांकि इन तरीकों की समर्थन और विविधता पूरी तरीके से हासिल नहीं की जाती। देखिए जैसा कि बताया गया कि इस पे काफी कई सालों से विचार किया जा रहा है मगर इसको अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। पौधों, उर्वरकों और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं लेकिन अधिकांश व्यापारिक उर्वरक में इसका मतलब अच्छी तरीके से या उच्च क्षमता नहीं मिल पाती है। इसीलिए नैनो फर्टिलाइजर्स उन्मूलन के लिए इंजीनियर होते हैं। तो इसलिए कि देखिए आप बताया गया कि नैनो फर्टिलाइजर लक्षित उन्मूलन के इंजीनियर होते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम्स को अगर हम फॉलो करेंगे या लगाएंगे तो उस सिस्टम्स को एक इंजीनियरिंग तरीके से, ठीक है, और दिया गया और आसानी से नहीं सूखते हैं और ऐसा कि इनका यूजेस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इनमें क्या है इनका यूज स्लो धीरे धीरे तरीके से मिट्टी में होता रहता है। ठीक है। यह समीक्षा माइक्रो और नैनो न्यूट्रिएंट्स के अलावा मिट्टी संपर्क और पौधों की अवशोषण क्षमता, एनवायरनमेंट प्रभाव और पोषण तत्वों की खाद्य सामग्री आदि के प्रभाव को सर्वेक्षण करती है। अधिकांश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितना भी वर्क होता है, ठीक है, और ये भी बताया गया कि पौधों के पोषक तत्वों को नैनो पार्टिकुलेट पोषक तत्वों को लागू करके ठीक समृद्ध किया जा सकता है और आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित भी किया जा सकता है। ठीक है। देखिए ये इसको पढ़िए आप लोग। और देखिए बताया गया कि कृषि प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंध किया जा सकता है, यानी कि जितने भी हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम्स अपनाया गया है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ही, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखने के लिए ही ये इसको बताया गया है। ठीक है। और भविष्य में संभावनाओं पर नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अधिकांश सक्षम प्रदान करती है। देखिए भविष्य में भी हम इसका अगर यूज करेंगे तो आने वाले कल में इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए या इस सिस्टम्स को बढ़ाते हुए कार्य करेंगे तो उतना ही हमारे लिए काफी मतलब लाभदायक होगा। ठीक है। और जैसा कि बताया गया यह फसल के सुधार के लिए नैनो मटेरियल्स को मिट्टी में मिलाने से जुड़ी कुछ बीमारियों को भी उजागर करता है। देखिए अगर हम इस सिस्टम्स को अपनाएंगे तो इसमें क्या है किसी भी प्रकार की बीमारी आदि लगने का कोई भी वो नहीं रहेगा। ठीक है। और इसको आप लोग पढ़िएगा, एग्रीकल्चर सॉलिड बाई बेस्ड ऑन लिविंग। ठीक है, इसको पढ़िए।
अगर कोई भी सिस्टम्स अगर या कोई भी पीडीएफ आप लोगों की कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप उसको पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।